तो हेलो गाइस, बाकी अनमा सीजन 3 एपिसोड 31 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूजीरो ने बाकी की पूरी हड्डी पसली तोड़ के उसे जमीन में फेंक दिया होता है। और वही हानायामा ये देख के सोचता है आज भी वही हुआ जो कुछ साल पहले हुआ था। इसके बाद यूजीरो बाकी के अंदर देखते हुए कहता है सारी हड्डियां टूट चुकी है, नाक की हड्डी टूट चुकी है, जबड़ा टूट चुका है, आंखों के अंदर की हड्डी टूट चुकी है, दोनों कानों के पर्दे पूरी तरीके से फट चुके हैं, शरीर की 6 पसलियां पूरी तरीके से टूट चुकी है, हाथों में दरारें आ चुकी है, पैरों में मोच पड़ चुकी है, पूरे शरीर में और पूरे सिर में खून जमा हो चुका है, हर जगह से खून बह रहा है। फिर आगे यूजीरो कहता है बस बहुत हो गया, बाकी लगता है अब इस लड़ाई को खत्म करना पड़ेगा। तो वही डोपोरोची भी ये देख के कह रहा होता है बहुत हो गया यूजीरो, अगर तुमने उस पर और एक बार हमला किया तो वो मर जाएगा, तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि यूजीरो अपना सर उठा के वहाँ से जा रहा होता है। ये देख के सारे लोग यूजीरो का धन्यवाद कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यूजीरो को कुछ फील होता है। वो जब पीछे देखता है तो बाकी उठ रहा होता है। वही फिर वो कहता है बहुत बढ़िया बेटा, तुमने जाते हुए मेरे चेहरे पे लात मारी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी के अंदर से किसी तरीके का ऑरा निकल रहा होता है और वो ऑरा बाकी की बॉडी का शेप ले लेता है। फिर वो जाके यूजीरो पे हमला कर देता है। वही लोगों को समझ नहीं रहा होता कि वहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन डोपोरोची समझ जाता है कि बाकी अभी भी यूजीरो से लड़ना चाहता है। फिर यूजीरो बाकी से कहता है तुम्हारे इन हमलों से मुझे कुछ नहीं होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि यूजीरो अपने हाथों में कुछ रख के उसे काट रहा होता है और वो चीज होती है टोफू। सारे लोग उस चीज को देख पा रहे होते हैं। यूजीरो पहले टोफू को अच्छी तरीके से काट लेता है, जिसके बाद वो प्याज को काटने लगता है और फिर वो सूप बनाने लगता है, जिसके बाद मिसो सूप रेडी हो जाता है। अब आगे यूजीरो बाकी से कहता है ओए बाकी उठ जा, खाना रेडी है। ये सुन के बाकी भी उड़ जाता है और यूजीरो के पास आके बैठ जाता है। तो वही यूजीरो कहता है मैं बस यही बना पाया। वही बाकी कहता है कुछ नहीं होता, मेरे लिए इतना काफी है। और वहाँ के सारे लोग ये देख के हैरान होते हैं कि ये दोनों आपस में बैठ के खाना खा रहे हैं। जिसके बाद यूजीरो कहता है जल्दी से खाना खा लो, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। यूजीरो की ये बात सुन के बाकी चॉपस्टिक्स को उठा के खाने लगता है। तो ये देख के यूजीरो कहता है नहीं, तुमने चॉपस्टिक्स को गलत तरीके से पकड़ा है, मैंने तुम्हें पहले भी नोटिस किया था। तो वही बाकी कहता है हम कोई 5 स्टार होटल में थोड़ी ना है जो अच्छी तरीके से खाएंगे। जिसके बाद वो खाने को टेस्ट करता है। फिर वो यूजीरो से कहता है खाना तो अच्छा है, लेकिन इसमें नमक ज्यादा हो गया। ये सुन के यूजीरो कहता है तुम्हें पता है मिसो सूप का स्वाद कैसा रहता है। तो बाकी कहता है अगर ऐसी बात है तो आप ही चख के देख लीजिए। वही यूजीरो कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये असली खाना थोड़ी ना है जो इसमें नमक ज्यादा हो जाएगा। पर तभी बाकी उस बॉल को नीचे रख देता है और उस टेबल को पलटा देता है। ये देख के यूजीरो को बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो उस टेबल को पकड़ लेता है, मगर वो टेबल वहीं पे ही गायब हो जाता है। फिर वही बाकी कहता है देखा डैड, मैंने आपको बचा लिया। बाकी की ये बात सुन के यूजीरो खड़ा हो जाता है और उससे कहता है ये तुम क्या कह रहे हो, तुमने मुझे कब बचाया। ओह तो अब मैं समझा, मैंने जो मिसो सूप बनाया था उसमें सच में नमक बहुत ही ज्यादा था। मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन उसमें सच में नमक बहुत ही ज्यादा था। तो वही डोपोरोची कहता है क्या ओगर ने पहली बार झूठ बोला। फिर यूजीरो बाकी से कहता है तुम्हें सही वक्त पे नमक का अंदाजा हो गया, जिस वजह से तुमने टेबल को पलटा के मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है बाकी असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बाकी तुमने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को खाना बनाने में मजबूर किया, तुम अपने मकसद में कामयाब हो गए और इसलिए आज से तुम दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हो। तो भाई यूजीरो की ये बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब बहुत ही हैरान हो जाते हैं और बाकी को चीयर करने लगते हैं। इसके बाद बाकी खड़ा होता है और यूजीरो को कहता है जो जंग में सर उठा के वापस लौटता है वही विजेता होता है। देखा जाए तो आपने तो मुझे हरा दिया था और मैं भी मरने की हालत में वहाँ पे पड़ा था और आप सर उठा के वापस जा रहे थे, तो इसका मतलब
आप इस लड़ाई के विजेता है। पर वही बाकी को ये नहीं पता होता है कि वो अब से इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। और वही देखा जाए तो इन दोनों ने एक मेक को इस लड़ाई का खिताब दे चुका था। जिसके बाद वहाँ पे तोकुगावा आता है जो उन सब लोगों को कहता है तो आज हमें इस दुनिया का नया सबसे ताकतवर इंसान मिल चुका है और वो है बाकी हनमा। और वही योजिरो तोकुगावा को देख के कहता है हम सबसे ज्यादा तो ये बुड्ढा घूस है और ये क्या इसकी बीमारी भी जा चुकी है। फिर बाकी और योजिरो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और इसी के साथ हमारी ये सीरीज एंड होती है। तो गाइज आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज बहुत ही पसंद आई होंगी। तो आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना। और इसी के साथ हमारा बाकी हनमा सीजन 3 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।